मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी नेता का बेटा 1 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा था। कर्जदारों से बचने के लिए उसने खुद को मृत बताने की प्लानिंग की। उसने अपनी कार को नदी में गिरा दिया ताकि लोग उसे मरा समझकर कर्ज के लिए परेशान न करें। पुलिस भी 7 दिन तक उसे नदी में तलाशती रही, मगर बाद में सच सामने आ ही गया। कैसे इस केस का भंडाफोड़ हुआ, चलिए जानते हैं। चुपके फिल्म तो आपने देखी ही होगी। इसमें एक्टर शाहिद कपूर कर्जदारों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा देता है। लोग उसे मरा समझ लेते हैं, मगर असल में वो जिंदा होता है। इसी तरह का मिलता जुलता एक मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने कर्जदारों से बचने के लिए खुद को मृत बताने की प्लानिंग की, फिर अपनी कार को काली सिंध नदी के पुल में गिरा दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत हो गई है, मगर शख्स का भंडाफोड़ हो गया। ये शख्स बीजेपी नेता का बेटा है। 1 करोड़ के कर्ज में डूबे भाजपा नेता के बेटे ने कर्जदारों से बचने की खातिर खुद को मृत बताने की कोशिश की और अपनी कार को काली सिंध नदी के पुल में गिरा दिया। 1 सप्ताह तक एसडीआरएफ की 4 टीमों ने नदी के करीब 30 किलोमीटर के दायरे में उसे तलाश किया, लेकिन उसने तो साजिश रची थी, इसलिए लाश कैसे मिलती। आखिरकार पुलिस ने सारे मामले का पर्दाफाश कर डाला। पैसेंजर व्हीकल है जो ये टैक्सी में चलाता है, इसके ऊपर इन टोटल 1.4 CR का इसने फाइनेंस कर रखा है अलग अलग बैंकों से, और उसका लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का जो किस्तें अभी बची हुई है, जिसके कारण वो थोड़ा दबाव में था, और चूंकि उसका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया था। और उसका कहना है कि मैं इससे घबरा के मैंने अपनी पूरी स्टोरी प्लान करी। मैं संडावदा से आया सहारनपुर ढाबे से मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं गाड़ी को पानी में डाल देता हूँ और लोगों को लगेगा कि मेरे साथ कोई घटना हो गई है, और फिर मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा। अगर मैं 2-3 महीने तक नहीं आता हूँ तो इसके बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे, और हो सकता है उसका जो इंश्योरेंस था उसकी किस्तों पे, उसकी वजह से उसको माफी मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक 5 सितंबर के दिन पुलिस को सहारनपुर की काली सिंध नदी के पुल से एक कार गिरने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। कार मालिक की पहचान जिले के सरावता निवासी भाजपा नेता व जनपद सदस्य महेश सोनी के बेटे विशाल सोनी के रूप में की गई। जानकारी लेने पर पुलिस को पता चला कि भाजपा नेता का बेटा विशाल किसी काम से रात को सारंगपुर आया था। सुबह तक जब वो वापस नहीं लौटा तो परिवार परेशान हो गया। प्रदेश के कौशल एवं तकनीकी राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मौके पर पहुंचे। गम के माहौल में उन्होंने रोते पिता को उनके बेटे को नदी से जल्द तलाश करवाने का आश्वासन दिलाया। इसके बाद नगर पालिका से लेकर एसडीआरएफ की टीमों द्वारा तलाश शुरू की गई। 1 सप्ताह तक नदी में 30 किलोमीटर के दायरे तक तलाशी ली गई, लेकिन कार में सवार विशाल सोनी का कोई पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस को परिवार वालों की दिनचर्या और उनके द्वारा दिए गए बयानों पर कुछ शक हुआ। पुलिस ने नदी में लाश की तलाश बंद करवाई, फिर दूसरे तरीके से जांच शुरू की। पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाली, विशाल और उसके पिता की सीडीआर रिपोर्ट खंगाली। तब जाकर पता चला कि विशाल पर 1 करोड़ रुपए का लोन था। उसने इन रुपयों से एक मकान भी लिया था। पुलिस ने फिर पिता, पत्नी और दोनों भाइयों को शक के दायरे में लेकर गहन पूछताछ की। इस बीच परिजनों ने कहा कि हमें 2 दिन का समय दो, हम पता करते हैं कि कहीं विशाल रिश्तेदारों के पास तो नहीं चला गया, हम उसे तलाश लेंगे। इससे पुलिस का शक और ज्यादा गहरा गया। इसके बाद विशाल खुद को महाराष्ट्र के संभाजी नगर पुलिस थाने में अपहरण पीड़ित बताकर पहुंच गया। महाराष्ट्र पुलिस ने फिर सारंगपुर पुलिस को मामले की सूचना दी। विशाल ने महाराष्ट्र पुलिस को मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। कहा कि किसी ने उसका अपहरण करके उसे जंगल में रखा था, मगर जल्द ही विशाल की पोल खुल गई। फिर उसने बताया कि मैंने कर्जदारों से मुक्ति पाने के लिए ये झूठा नाटक रचा ताकि कुछ महीने सुकून से रह सकूं। सारंगपुर के एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने विशाल को परिजनों को सौंप दिया है, मगर मामले की जाँच अभी जारी है।